मतलब मैं 13 महीने की थी जब वो एक्सपायर हो गए थे ना, तब बाद मेरा भाई एक्सपायर हो गया था। मैं तो शुरू तो दिन अपनी मम्मी ने देखती आई हूँ। और लेकिन क्या है ना भाई, गरीबा में तो सब नए वो आवे हैं। मैंने सोची भाई मेरी मीना रास्ता देख लिया, एक भाई एक छोरा 4 किल्ला में है, मेरी छोरी और क्या चाहिए। एक लाना दुरानी होगी ना जेठानी होगी। शादी करते मतलब मन ने कौन सोची थी कि मेरे भीतर 1 महीने 2 महीने भीतर ये चीजें मेरी गला बन जाऊंगी जाके न। साबत साबत रात रोए जाती, 11 11 11 12 बजे की बाट देखे जाती, आवेगा किस तरह आओगा, क्यों कर सोगा क्यों कर नहीं। बाप मेरा था नहीं, भाई नहीं था, मिसकैरेज हुआ था और मैंने ज्ञान भी नहीं था इन चीजा का। उसका भी ब्लेम मेरे पे डाला गया कि तन्ने मारा है। मैं बताना नहीं चाहती अब बातें। मैं जैसे चलने लगी, उसने मेरा 2 महीने का छोरा था, मेरे छोरे की गिट्टी पकड़ के उठा दी ऐसे करके। 2 महीने के छोरे की भाई बाई चांस मेरे मन ने कोई बचाना गया कि भाई तुझने क्यों बचाना गया, तू तो इसकी गला नू है। उसकी लैंग्वेज यह थी। इस मन वो अपने घर पर रखा, मैं उसके घर पर रही और वो मैंने अपने घर पर रखा है। इस चीज के थोड़ा सा संगत तो दूर होगा। 10,000 रुपया बाबत की मैं गोली खा कर मरूंगा और तेरा नाम लिख कर मरूंगा। भाई मैं कहूँ तो कहूँ के मतलब उसने मेरे पांतले की जमीन काट दी कालना सच्ची में। क्योंकि उसने पहली बार या पहले जब मेरा लड़का था, उसने सच्ची में एक 500 रुपए के ऊपर दवाई पी गया था वो। मैं अपने घर के बाहर खड़ी होगी, उसने मेरे गली में ऐसा तमाचा लगाया, मेरा आज भी याद है, भरी गली में हमारे घर के पेड़े पे खुद पे इतना वो होया कि तेरी गला बन के रही है। खुद अपने सासरे में पट्टा करती तू पहला, कि तू तेरे घर भी पट्टन ना गिया कहने। वो मेरे लड़के ने लेकर भाग गया। एक माँ की सी मैं उसके पीछे पीछे भाजी गई अपने छोरे खातर कि मेरा छोरे ने, क्योंकि सभी मतलब भाई मेरा पहला बालक था। नीतू मलिक हमारे साथ में है। तो उनका आग्रह है जिसकी बेटी सुखी उसका संसार सुखी। माँ के लिए इतने बड़ी खुशी की बात और कोई को नहीं आग्रह दी जब उसकी बेटी ने सुख हो जाए। तो सारी बातचीत करांगे भाई। नीतू मलिक है और माता जी हमारे साथ में है। तो स्वागत है बहन जी हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले नमस्कार भैया, राम राम। तो आपकी अगर मैं जर्नी की बात करूं, आपकी कहानी जो है कड़ शुरू हुई थी, आपका बचपन कैसे बीत्या और आपका पालन पोषण किस प्रकार को है, आप बताओ सबसे पहले। मेरे पापा नॉर्मल खेती बाड़ी करा करते हैं, लेकिन उनमें भी शुरू में एक ड्रिंक का ऐप था। मेरा भाई था, मैं थे और मेरी मम्मी थी। तो मतलब उनके भाई इस ऐप की वजह से उनको कैंसर था। और मतलब मैं 13 महीने की थी जब वो एक्सपायर हो गए थे ना, तब मैंने वो देखे कि भाई बाप किसा हो किसा ना हो। और उसके बाद मेरा भाई एक्सपायर हो गया था। मैं तो शुरू तो दिन अपनी मम्मी ने देखती आई हूँ कि मैं और मेरी मम्मी थे बस। ऐसे ही मेरी मम्मी ने पाली पोसी, कुणबे की सुनी, सबकी सुनी भाई। क्या करे ना, उस टाइम भी ये चीज थी कि भाई क्या करे भाई, छोरी छोरी के ऊपर के दन तोड़ेगी, ब्याह कर ब्याह देंगे दोबारा। नुका करे लुगाई के लुगाई ना तक कदे ब्याह ले, ठीक है। तो मतलब फिर भी मेरी मैंने सोची नहीं भाई तेरे बालक की रे माटी हो जाएगी। मेरी मम्मी ने भाई मेरे सारा दिन तोड़े, मतलब सबकी सुनी, कुणबे की सुनी, सबकी सुनी, ना किसी कुणबे ने साथ दिया। कुणबा हमारा एक ते एक बढ़ के ठाडा था। मेरे छोटे बड़े चाचा थे वो भी गवर्नमेंट जॉब थे, डॉक्टर थे। और जो मेरे ताऊ थे वो भी आर्मी में थे। मतलब बढ़िया थी फैमिली। और मेरे दादा मतलब मेरी फैमिली शुरू से पढ़ी लिखी फैमिली थी, नूनी थी। और लेकिन क्या है ना भाई, गरीबा में तो सब नए वो आवे हैं। तो हमारे पास तो इनकम का सोर्सेस तो कोई था ही कौन है। मेरी मम्मी ने ऐसे ही मतलब आधा किला था हमारा, उसमें रह कर भाई मैं पाली पोसी सबकी सुनती आई, या मैं खुद देखा करती कि भाई सब सुना जाया करते इस तरह। जब मेरी मम्मी ने भाई सोची भाई एक वो तो 6 महीने की साखा उसमें घर खड़े चल लगा। और भाई मेरी मम्मी की जैसे विधवा पेंशन थी उसमें भी कुछ ना होया करता, तो मेरी मम्मी ने छोटा सा सोचा कि भाई मैं दुकान कर लूँ कॉस्मेटिक वगैरह की। तो भाई मेरी फैमिली ने बोला कि भाई हमने तो शर्म आओ तू यो काम करेगी तो। उनने अपने पास का है जिसके आगे पाछा ना होगा, साथी हो तो शुरू तो हो अपने दोहरा रखे सब क्या मैं साथ दे। लेकिन उन शुरू से हम दूर कर दिए थे हमारी जगह लेकर। और बोले वो दूसरी जगह पे भी मारी थी कि भैया हम तुम्हारा घर बना के दे देंगे। मारे टरोड़े पड़कर मारते ईट में छाप कर दे दिया, शाना का शाना कि भाई घर बना के दे दिया। और वो घर भी ऐसा था कि ऊपर एक चुबारा और नीचे एक तूड़े का और एक बरामदा मट्टी की चढ़ाई थी। आज के टाइम अगर मतलब हम यो घर नहीं बनाते तो वो घर ढह जाता, ऐसा था। ऐसे ही करते करते भाई मेरी मम्मी ने मैं पाली, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अपनी उस तो इसने बार बार करा सब क्यों सबकी सुनकर भी। लेकिन ऐसे ही करते करते भाई यूं ही चला गया टाइम। मेरी मम्मी ने सोची भाई ले शादी कर दूं छोरी की। मैं 12th क्लास में थी जब मैं
मेरी मम्मी मेरी खातर 11th में जब रस्ते देखने लगी थी, सब इस तरह थे बालक है बालक है। लेकिन भाई इसने तनु थी भाई, भाई मैं सुन दिया ये पहला सारी उम्र मेरी छोरी सुनेगी। इस वजह तक भाई मैं अपनी छोरी ने बढ़िया सी जगह देख कर अपनी छोरी ने तगा जेते ब्याह दूंगी। क्या करेगी पढ़ लिख कर खुद के आज के मतलब भाई पहले की सोच आई थी क्या करेंगी, ये बोरी थोड़ी बहुत पहले ऐसी सोच जाकर क्या करेंगी पढ़ कर, वो भी आगे जाके काम में करना है। तो मेरी मैंने सोची भाई मेरी मैंने रास्ता देख लिया, एक भाई एक छोरा 4 किल्ला में है, मेरी छोरी और क्या चाहिए, एक लाना दुरानी होगी ना जेठानी होगी सासू है। और भाई ना मेरी मम्मी ने कहा था कि भाई मेरी छोरी ऊत को ना भाई नू लड़ा बढ़ेगी जाकर ने सब क्या है मैं वो करा। मेरी मम्मी ने भाई रास्ता देख दिया, नुका अगर बेरा ना लग गया करता या तकदीर के लेख या उड़े लेके जाएंगे जड़ा इंसान की किस्मत पहले लिखी जा रही है। वरना रुकावटें भी इतनी आई थी कि भाई मना करी गई, खुद मेरी रिश्तेदारियां मत नो कहे थे भाई ना मत करो थम। लेकिन भाई जिसने जब अपना छोरा ब्याना हो वे आख्या से हमें ऐसी पट्टी बांधा करें कि भाई हमारा छोरा तो इतना बढ़िया है, ये है वो है, सब कम करके भाई अपनी छोरी अपना छोरा बेवाना हो है भाई आ जाओ अगले की जात की। ऐसे ही करते करते भाई शादी कर दी। शादी करते मतलब मन ने कौन सोची थी कि मेरे भीतर 1 महीने 2 महीने भीतर ये चीजें मेरी गला बन जाऊंगी जाके न। बेरा भी ना था 18 साल के बालक तय 25-30 साल वाली उम्मीद करी जावा है थारे घर में आके सारा तो काम करे, सब क्या है ना संभाला, सब क्या है कि समझो इसमें अच्छे बुरे की क्या हमारी खुद की छोरियां में इतनी समझो है। आज के टाइम अपने बालक 18 साल के सोचो बालक है, लेकिन अगर 18 साल की बहू घर में आ जाएगी तो उस पर यह उम्मीद रखी जाए कि बिल्कुल समझदार होगी ना। तो मेरे में इतनी समझ थी कि भाई आज ने देखूं तो जो मैं आज की लड़कियां देखूं तो मैं देखूं ही ना तो पहले इतनी समझ हो रही है और तेरे में उस टाइम भी ना थी समझ। तो ऐसे करते मेरी गला मेरी मम्मी ने सोची नहीं थी कि भाई ये चीज बनेगी। मेरी मम्मी ने इतनी वो आई थी कि भाई तेरा एक बालक जिसकी तो इतनी वो सोची और मतलब बन के गई है तेरे बालक। मतलब मैं शुरू तय सबके हम बर्दाश्त करती आई भाई, मानसिक तौर पे भी शारीरिक तौर पर सब क्या है पे मतलब इतना प्रेशर डाला गया मेरे पे। 4 मान सामने खड़े होकर मेरी ये बेइज्जती कर देना। जब भीड़ इकट्ठे हो जाया करती किसी का शादी ब्याह होता मतलब दिखा करता 4 रिश्तेदार, मैंने डर लग गया करता कि कलेश होगा का और कलेश में पता नहीं के होगा मानने का। तो भाई मेरी जिंदगी तहस नहस हुई थी एक चीज के ऊपर, एक ऐब के ऊपर, एक नशे के ऊपर। तो भाई मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ और सब कुछ बर्दाश्त, और वो नशा भी बर्दाश्त करा मैंने, ऐसा नहीं कि भाई मैंने शुरू में वो कर दिया नशा। जब उसने आदमी ने मेरे तराम तो नहीं कही भाई मैंने मतलब मेरे पर रुक क्या गुन जाता तो भाई मम्मी ने उस तक कही ठीक है तू बार पार्टी बाजी मत करे अपने घर में बैठ कर ले ले। हमने इतनी मैंने मतलब इतना साथ तक दिया उस आदमी का, उसने पैसे के तौर पे मना दिया जरूरत है नहीं तू मेरे दो ये चीज नहीं है, मैं अपनी चीज छोड़ दिया करती, मैं उस आदमी खातर करा करती क्योंकि मैंने घर बसाना था। मन ने यह चीज नहीं कमानी थी, किसके आगे पाछे कुछ नहीं था, इस पर घर कोना बसा गया। मन ने आखिरी उस तक ही है क्या है चीज में भी उसका सब क्या है मैं साथ दिया, सब क्या है मैं नू कहता ना आज मेरे पे नू नहीं हो रहा नू नहीं हो रहा, हाँ गेला सब क्या है मैं। लेकिन उसमें सब तो मोटी कमी यह थी कि वो अपने नशे में भूल जाओ था कि तू कर के रहा यार किस तक के कर यार किसकी गला के कर रहा यार के नहीं। मतलब मेरे पे इतना ज्यादा बर्डन डाला गया सब क्या है चीज का कि मैं इतनी बना दी, उसने मेरी मेंटली हालत इतनी खराब कर दी कि वही मन नहीं भी रहा था तू इस दुनिया में रह कुकर रही दुनिया में देखने कहा करती मैं ये कुकर रह रही तू कुकर रह रही है, गवारा जैसी हालत बना दी मेरी उसने। भाई मैं मतलब कद्दे ते मोकले हाथ पाया की थी भाई जिसने नुका आज के टाइम ठाडी छोरी और मेरी मतलब उसमें मेरी एक हड्डी दिखा करती है नुका करते भाई हार्ड साइज का क्योंकि भाई एक आधा टाइम से करता रोटी नहीं खानी, सांझ कलेश हो गया मन माना सांझ कलेश हो तड़की फिर होगा बैठ जा, सांझ खाई ना तड़की खाई, साबत साबत रात रोए जाती 11 बजे थी बाट देखे जाती आवेगा किस तरह आओगा क्यों कर सोगा क्यों कर नहीं। आज के टाइम छोरी नु कह दे हम दुखी हमारी सासू नु करी हमारी ननद दुखी है, दुख तो रियलिटी में जब जिसकी के अलावा ब्याह जा वो उसने दुखी करा है। सासू ननदा का कोई दुख नहीं होता ना तो किसी की सासू ननद शुद्धि होती किसी की भी नहीं होती भाई, ये सारी कहने की बातों है क्योंकि वह अपना ओदा अपना दिखावेंगी भाई। ठीक है अगर कल हम भी किसी की छोरी है हमने भी सब ना अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन जब उसका जिसकी के अलावा ब्याह जाना वो उसकी के हाथ लावा सब तो फालतू दुख जब आवा है क्योंकि वह है किसते रवे किसके सारे। ऐसा था मैं अपने मन की भी बात नहीं कहने की थी क्योंकि मैंने नू भी रहा था 2 घुट लाग के अगर बाई चांस उसके घर के आना है उसकी माँ ने उसकी बहन ने मेरे तो कुछ कह दिया
और मैंने यह बात इससे कह दी था, जो 2 घूट मार कर मेरी ये बेइज्जती कर देगा। और मन ने कदे चीज कर मेरी गला शुरू में हुई तो मैंने यह चीज सीख ली, ये अपनी हो जाएगी, यो तेरा अपना नहीं होगा। और मैंने राखी भाई ये चीज राखी उनकी गला मैंने बना के राखी। भाई आज बच्चे मना कर दो, मैं आज के टाइम में मना अपनी सासू था ना कदे सीढ़ी रोटी नहीं देगी। आज वाह भी बात कर दी और दम कोडबर करनी तुर भूख लाग रही ताती रोटी बना दिया, कदे मैंने रोटी बोई है मैं पोका नहीं दरी। उसकी बात तभी इतनी इज्जत, सब तो इतनी इज्जत दी कि भाई नुकाया करते हाँ है काम करना। मैं अपने घर में मैंने काम नहीं कर रखा था, और उसके घर में जिसमें मेरे दो ऑपरेशन हो रहे, मैं तमंजली पे गोबर चढ़ाया करती, एक जीना और एक वो। ये सारी चीजें उन्हें भी पता है ना, मैंने इसमें कोई झूठ बोल रही हूँ। वो भी नहीं बोल सकते कि मैंने झूठ बोली, सबकी इज्जत करी मैंने, लेकिन मेरी खुद की इज्जत नहीं हुई कदे भी। जब मेरी गला गलत होता, भाई बाप मेरा था नहीं, भाई नहीं था, एक माँ दिखा करती, माँ तक कंदी। और मैं कहती भी किस तक कहती, माँ दिखती उस तक कहती, वो रोती बाजती, उसकी भी खुद की बेइज्जती हुआ करती उड़ा जाकर नाला कि मैंने इस बात का पेरा मैंने 2-3 बार यह चीज रियलाइज हो गई थी कि इसकी भी बेइज्जती हुआ है डाकन है, क्योंकि जिस इंसान ने मेरी 4 मानसा में इज्जत नहीं करी वो इसकी कड़े तक कर देगा। ऐसे ही करते करते भाई मैं सोची कि भाई उसके घर के आगे ले बना कर रख लूं, मान जाओगा, आज नहीं मान जाओगा, कल मान जाओगा, बालक होगी। यहाँ तक कि मेरा पहला मिसकैरेज हुआ था और मैंने ज्ञान भी नहीं था इन चीजा का, उसका भी ब्लेम मेरे पे डाला गया कि तन्ने मारा है, ज्ञान नहीं था मैंने। धीरे धीरे करते भाई परमात्मा की दया तक क्या करें चीज सबका, मैं तेन को भगवान सबका देवा है, बिना दवाई बूटी के परमात्मा ने मेरी सुन ली और भाई मेरा छोरा दे दिया आराम ने पहले ही जाते। दुनिया इस चीज खाते इतना कर रही है, लेकिन मेरा परमात्मा ने बहुत साथ दिया भाई। बस एक का मानस का साथ नहीं मिल रहा मेरा, मतलब परमात्मा ने मेरा साथ दिया कि भाई मेरा सुतरी तरिया भगवान ने छोरा दे दिया जाते। उसके बाद भी चीजें बिगड़े गई, रिलेटिव आए, एक बार तो इतनी हत्ता चीजें बिगड़ गई भाई, मैं बताना नहीं चाहती बात है। उसने भाई मेरे साथ जो भी कराया, मैं तो भाई मेरे जो फैमिली वाले थे वहां के मैंने बचाने आ गए, उनने मैं छटवा भी दी। वो बोले मेरे तक चल तू हमारे साथ में, वो बोले कि भाई उन्होंने मेरी मम्मी के पास फोन वगैरह किया कि भाई तेरा एक बालक है तने मतलब ऐसे कैसे छोड़ रखा है, यो कल न मार देगा, तू किसके तड़ा लग गई। तो बोले भाई मेरी मम्मी बोली भाई रात ने मैं क्यों कराऊं लेने। तो वो बोले ठीक है, मेरी मम्मी बोली हम छोड़ दो, वो बोले ठीक है हम छोड़ के जावा है। वह बोली मैं तुम्हें बोली मेरे तू चल वहां पर घर पे। मैं जैसे चलने लगी उसने मेरा 2 महीने का छोरा था, मेरे छोरे की गिट्टी पकड़ के उठा दी, ऐसे करके 2 महीने के छोरे छोरे की। आज भी मेरा बालक मतलब साफ बोल नहीं पाता, थोड़ा तोतला बोला, मेरा नूर ही रहा है, कहते तेरे बालक की उस टाइम नस ना दब गई हो। उसने गिट्टी पकड़ के उठा दी कि घर तक बाहर नहीं लकड़ेगी। भाई हाथ पा जोड़े, बालक ने छोड़ दे, बालक ने छोड़ दे। ऐसा बाप को क्रोश का है वो नु कहना भाई मैं बाप हूं, मैं मेरे बालक दे दे। उसने खुद इतनी होनी चाहिए कि तू इन चीजा में आकर इतना कुछ कर दे, मेरे बालक की गिट्टी पकड़ के उठा दी कि भाई घर तक बाहर नहीं छोड़ेगी। हाथ पा जोड़े सब ना, बालक ने छोड़ दे, बालक वो बालक छुटवा के बाजे। तो उनका जाकर उस टाइम हमने रात काटी उस तक बचते। और भाई मैंने अपने मामा के सब रिलेटिव का फोन कराया कि भाई मेरी गला ऐसे ऐसे कर रखा है और थम आ जाओ। क्या कर खुद की मैं रोज जाना पड़ जाए, चाहे दूसरे की मैं कोई ना जावे, रोज सब छक जाऊंगी एक दिन एक दिन। उन मजबूरी में उस दिन आना पड़ा भाई, कोई नहीं आया करता, हालांकि मैं आए भाई, मैं तो उनका भी विषय ना मानू कि वहां आए, सारे 2-3 रिलेटिव थे मेरे सारे इकट्ठे हो गए मैं। तो भाई वह बोले मेरे तक तू चाल आड़े था भाई, मेरी मजबूरी थी, जब मैं उन्हें बुला रखे तो मैंने उनकी बात माननी पड़ेगी। तो लेकिन उसने गलती मानी, वो मेरे भाई तू ही का माफ कर दे, आखिरी गलती है, माफ कर दे माफ कर दे। वो बोले कि तू आज तो एक बालक छोड़ा है, कल तने 2-2 छोड़ दी दिखाओगे हम, इस आदमी के लिए तेरी पार नहीं पड़ेगी, तू छोड़ दे। लेकिन भाई वो मेरे पे गलती मान रखा है ना भैया, मेर ममता कुछ बालक की लगा लो भाई, कुछ टाइम उस टाइम में भी मेरी ममता थी कि भाई मेरा आदमी है गलती मान रहा है, तू मान जा, ठीक है कि मेरा नशे में होगी है, हो गया ये चीज। उसके बाद मैंने उसकी बात गलती माफ कर दी। और भाई उन सारे रिश्तेदार मैंने कही ठीक है यो नहीं करेगा और मैं अड़े रहूंगी। मैं उस टाइम वहीं पर रही, हालांकि अगर मैं उस दिन ले आते तो उससे दिन सब कुछ हो जाता। लेकिन मैंने अपने बालक की देखी कि तेरा 3 महीने का बालक है, तेरे बालक की क्या जिंदगी होगी बिना माँ के, बालक के सब ना पता उसकी गला क्या हुआ है। ऐसे ही करते करते चले गए भाई। नू ही मैं उसको बोलती भी तू नौकरी कर ले, भाई उन्होंने कहा करता मेरे बस की नौकरी को ना करनी, मैं खुद का काम करूंगा, नौकरी नहीं है करनी मेरे बस की। ऐसे करते करते 1-1.5 साल बीत गया। फिर भाई कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से मेरा ससुरा एक्सपायर हो गया।
उसके बाद सोची भाई जिम्मेवारी पड़ेगी, समझेगा। एक तो कोई घर में पड़ा है नहीं, उसके अलावा कमाने वाला नहीं वाला कोई भी नहीं। मैं मेरी सासू ननद मेरी ब्याही गाली हो रही थी भाई, वहां अपने घर की हो रही थी। हालांकि मेरी ननदा ने साथ दिया मेरा, मैनू नहीं कहती उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि उनकी भी एक तरह यह थी कि भाई मेरे उनके द्वारा मेरे अलावा ऑप्शन नहीं था। ठीक है कि भाई कम तक भी हमारा घर तो बसावेगी। लड़ाई झगड़ा और उन्हें भी रहता कि भाई तुम्हारे थारे भाई में ऐब है और थारा भाई दुखी रखा है, सबने रखा है। मैनू नहीं बोलूंगी भाई वो गंदा मन्ना मन्ना बोला करता, वो सब ना बोल दिया करता, वो इस चीज में देखा नहीं करता बड़ा है छोटा है। मतलब भाई कुछ लगा लो उसकी हैबिट हो रही थी, कुछ होया करती तो मैं मेरा साथ दिया करती। उसके बाद धीरे धीरे करते भाई वो नौकरी करना गया, सब कुछ सही सेट हो गया। उस टाइम नौकरी करना गया भाई, उसका थोड़ा ऐसा था जिस दिन उसने सैलरी मिला करती हमने उसका डर हो जाया करता कि भाई वो सैलरी ना भर की भर ना लाया है। फोन करे जाते आजा आजा, कई बार ऐसा होया करता किसी महीने में पूरी की पूरी सैलरी जिस दिन सैलरी मिलती बारह की बार लाया करता और घर बार देखते रह जाया करते। ऐसे करते करते भाई उसने 7-8 महीने जॉब करी, फिर हुआ मेरे गुड़िया, मेरी लड़की हुई। मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन तो हुए थे, तो मेरा पहला ऑपरेशन गवर्नमेंट में हुआ था, लेकिन मैं गवर्नमेंट इतनी तंग आ गई थी, मैंने सोची मैं दूसरा मैं तो प्राइवेट में करवाऊंगी। तो भाई मैं उस टाइम नहीं चाहूँ थी, क्योंकि मेरा सभी ना पता कि भाई ऑपरेशन में गैप देना जरूरी हो है। भाई मैंने मना करी कि भाई मैं अभी नहीं बना रही। तो भाई मेरी सासू ने बोली कि बच्चा मतलब जो मेरा ससुरा एक्सपायर हुआ था कि बना ले, कि क्या पता भाई हमारे बड्डे बूढ़ा की सोच है कि क्या मेरा हमारा उल्टा आ जा, तू बना ले। मैं कहा मैं रिस्क नहीं ले कि मेरा भाई मेरे पहले ऑपरेशन में बहुत दिक्कत हुई थी, वह बोले हम तेरा प्राइवेट में करवाओगे और तेना कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया सब नाथ खड़े कर दिए कि नहीं हमने तो कही है नहीं। और हालांकि सब ने कही थी, मैं मना करी थी उस टाइम बनाने के लिए, सब ने बोला था भाई उन्हें हाथ खड़े कर दिए। मैंने मेरी मम्मी तोरा फोन करा, मम्मी ऐसे ऐसे बात हो रही है। उस आदमी ने भी भाई मैं नुकू, उस आदमी ने मेरा साथ दिया। वो बोला कि ठीक है तू फिलहाल मैं मतलब मेरी मम्मी पर दुआ दे, और जब हमारे उसके आओगे दाना के आओगे हम वापस कर देंगे पैसे। तो उस टाइम मेरी मम्मी ने डिलीवरी के पैसे दिए। मेरी मम्मी बोली ठीक है तो डिलीवरी के पैसे ले ले चाहे बिड़िया ले ले। मैंने भाई मेरी मम्मी महा पैसे तेरे वापस दे देगा मखायू, इस डिलीवरी के पैसे तेरे पास वापस आ जाओगे, आज नहीं तो कल आ जाओगे। तो मेरी मम्मी ने भाई पैसे दिए उस टाइम, और लेकिन उसने वापस भी दे दिए थे भाई। मैं नहीं कहूंगी कि भाई मैं आज काम गई किसी का नुकू, मेरी मम्मी ने उस टाइम दे दिए, मेरी डिलीवरी होगी। लेकिन जो मतलब जो मेरा डिलीवरी का 1 महीना था उसमें सारा सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि मैं वहां नहीं थी। उसने जॉब छोड़ दी, झूठ बोल कर जाता कि मैं नौकरी बच जाऊंगी, और वो नौकरी बच जाता नहीं था। ऐसे करते करते हमने पता चला कि वो जॉब पे नहीं जा रहा है भाई। पता चलने के बाद भाई वो जो जिनके पास वो जॉब करता था वो हमारे गुआंढ के पड़े थे, एक गांव छोड़ के उनका गांव था। तो भाई वो जत्ता बालक हो रहे थे। उसके बाद हमने पता लगा कि वो जॉब पे नहीं जा रहा है, और अगले ने इसका शाप कर दिया है। तो भाई मेरा नु आई, क्योंकि बढ़िया जॉब थी, इतना 8-9 महीने तक सेट हो रहा वहां पे, यो उड़े सेट हो उसका सब ने जाना है। मैंने उनका पर्सनली तौर पर फोन करा, रिक्वेस्ट करी उनसे किसने रख लो कि भाई, लेकिन उन्होंने मतलब भाई गुआंढ की बेटी बन ला कर ना भाई मेरी शर्म राखी और उन्हें वापस रख भी लिया। लेकिन उसने नहीं करी भाई, वह जो क्या करे एक बार मतलब जो या संगत की लत पड़ जाना, उसमें वह चीज हो गई थी कि वो अपनी संगत ने दिन में भी नहीं छोड़ सकता था, रात की तो दूर की बात है दिन में भी नहीं छोड़ी जा रही थी। उसने वह जॉब करी है नहीं। धीरे धीरे करते सारी चीज इतनी बिगड़ गई जिसकी हाल मैंने सोची भी नहीं थी। मारपीट गाली गलौज सब कुछ घर में इतना ज्यादा बढ़ गया कि भाई लोग कहा करते इनका तीसरे दिन का काम है, इनका तीसरे दिन का काम है। अगर बाई चांस अगर हमारे घर में ऐसा काम हो गया था, अगर मानस भी मरता हो ना, तो हमारे पड़ोसी या फिर कौन वाला कोई नहीं आ सका था, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी वो इतनी खराब थी कि वो गंदा बोला करता भाई सभी ने कि भाई बाई चांस मेरे मन ने कोई बचाना आ गया कि भाई तुझने क्यों बचाना आ गया, तू तो इसकी गला नू है, उसकी लैंग्वेज यह थी। इसलिए सब उससे इतने डरने लगे थे कि भाई वो मैं बर्दाश्त कर उसकी मतलब हम फैमिली वाले बर्दाश्त करें, बाहर का कोई नहीं बर्दाश्त करेगा इस चीज ने कि उसका व्यवहार ये चीज मतलब कोई भी सब है। सब अपने मतलब रखना गया करते, चाहे हमारे घर में कुछ हो रहा, चाहे मतलब चोड़ा कोई किसी ने पीट रहा, चाहे कुछ नहीं, कोई नहीं बड़ा करता कहने। उसके बाद धीरे धीरे करते भाई हमारा कुछ जमीन का इशू था भाई, मेरी मम्मी इतना नहीं कर पाओ थी। जैसा मैंने बताया ना, मरता मिट्टी की चिनाई करके जो घर बना कर दिया था, उस घर की कड़ी तक पड़न लगी थी। एक छोटा सा कमरा था, उसमें 2 एक खाट गल्ला करती। तो उसमें हम रहते भाई, मेरी मम्मी तो मैं बोली मखा तू कुक रहेगी, झील में जानना गया था सब कुछ। मेरी मम्मी ने भाई सोची भाई मतलब जो हमारी जमीन था ना था उसमें पानी आओ था, 17 मिनट की पानी आया करता, 17 मिनट में ना तो आधा किला भरा था, और ट्यूबवेल का कोई पानी दिया को ना करता।
तो भाई मेरी मम्मी इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी, तो भाई मारा आया कि भाई जमीन दे दे, मैं ठीक है कि मैं कहा तू जमीन दे दे, तू जितने तू अपना घर बना और कुछ मतलब तू अपना बैठे भी खाओगी तो ब्याज ब्याज पे खा लेगी करते हमने बस जमीन दे दी। भाई पहला हमने सब तो बोली कि भाई कोई जो हमारे खुद के थे फैमिली वाले, भाई थम ले लो, क्या अगर कौन बेगन हुआ कर बाहर कहते दे दी, मारते क्यों नहीं दे। हमने सब तो बोला भाई थम ले लो, उन सब ने हाथ खड़े कर दिया, मना कर दिए। तो भाई एक थोड़ा सा दूर इट्टे पड़े थे, मैं उन फैमिली वाला ने भर दिया कि भाई हम ले लेंगे, हमने उन तक दे दी भाई जमीन। तो वो बोला कि भाई मैंने मेरे पे नौकरी नहीं होती, मेरे तक गाड़ी कड़वा दो तुम। गाड़ी दे दी, उसका कड़वा का हमने। उसने उसमें मतलब ड्रिंक वगैरह की इतनी वो थी, उसने पी के वह गाड़ी बढ़ा दी एक जगह। तो वह गाड़ी बढ़ने पर उसको आ गया 50,000 का खर्चा। उसने फिर वही मरते बोला कि दवा पैसे। उसकी दुर्दंत आदत थी, मतलब कोई भी चाहे नया फोन होया, चाहे नए कपड़े हो, चाहे कुछ भी होया उसमें, चाहे मारा किसी को बेका हो, चाहे उसका जरूर होना चाहिए। उसमें शुरू की आदत थी उसकी ये चीजें। फोन लिया नहीं तूने, यो फोन मरते दे पुराना ले तू। मतलब मेरा कोई भी शौक होता, कुछ भी होता, मैं अपने घर पे भी पूरा करती था, वो भी वो ले लिया करता। ऐसे ही करते बोला 50,000 रुपये लगेंगे गाड़ी में, गाड़ी दे दो। मैं कहा नहीं हम तो नहीं दे, मैं हमने गाड़ी कड़वा कर दे दी, बस हमारा इतना वो था, आग हम दे में खोना। तो ऐसे करते करते भाई मैंने सोची थोड़ा संगत तो दूर हो जाएगा, हो जाएंगी सब की चीजें ठीक। मैंने वो अपने घर पर रखा, मैं उसके घर पर रही और वो मैंने अपने घर पर रखा है। इस चीज के थोड़ा सा संगत तो दूर होगा, हो जाएगा ठीक। लेकिन उस मखा यहाँ बुकिंग वगैरह भी आती, क्योंकि हमारे एरिया में थोड़ी ना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कम है, और यहाँ बुकिंग वगैरह मिल जाओ थी उसने, वहां नहीं मिली थी, वहां ज्यादा थी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। तो वहां बुकिंग वगैरह हमारा का वहीं वो कर लेगा, और थोड़ी सी इसकी लत वगैरह भी सुधर जाओगी। ऐसे करते करते उसने, मैंने जैसे बता, उसने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। हमने उस टाइम उससे पैसे देने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ पैसे खुद अरेंज करे, अपने घर पे करे, और कुछ पैसे हमने दिए। ऐसे करते करते उसने एक दिन बोला कि मतलब जो उसने 50,000 गाड़ी में लगाए थे, कुछ कमी रह जाए, एक मिस्त्री में शायद सारी कमी ना हुआ, तो बोला कि 10,000 रुपये दे दो मेरे को, मैंने गाड़ी में लगाना, मैंने गाड़ी में यो काम नहीं दे मैं। ऐसे करते करते बोला मरता है कि उन 10,000 रुपये बाबत की मैं गोली खा के मरूंगा और तेरा नाम लिख के मरूंगा। भाई मैं कहूँ तो कहूँ के, मतलब उसने मेरे पांतले की जमीन काट दी कालना सच्ची में। क्योंकि उसने पहली बार, या पहले जब मेरा लड़का था, उसने सच्ची में एक 500 रुपए के ऊपर दवाई पी गया था वो, 500 रुपए के ऊपर। और जिसमें मतलब जब तक वो हॉस्पिटल में ताई आई थी, एक उसके पापा उसने 500 रुपए मांगे थे होली पे, उसने 500 रुपए, उसने उस टाइम ये हरकत कर दी थी सच्चाई में। तो वही उसने मरते कह दी 10,000 रुपये बाद मैं गोली खा कर मरूंगा, या तो मरता पैसे दे दे। अगर वो सच्चाई में उसने वो काम कर दिया, तो भी उसके घर के चाहे मेरी गला कितना ऐसा दे रहे, लेकिन वो आखिर में मन ने गलवा के बैठ जाएंगे किसने हमारा छोरा मार दिया। मैं अपने वहां तक अपने सासरे था, यहाँ आई अपने घर कि वही के बेरा की चला जा। लेकिन मैंने किसी से पूछा था, अच्छा एक पड़ोस के छोरे ने बताया कि वो वहां जाया कर, वहां बैठे हैं, चल तू वहां देखा। मैं वहां गई देखने, वो मैंने वहीं पे मिला। वही मैंने कही मैं तू तो मेरे तनु कहा था, वो उड़े थे मेरे पीछा भाज लिया पैदल, मतलब मेरा मारने के नाम का पाछा भाज लिया मेरा। मैं आगा अगर वो मेरे पाछा पाछा है, और वो लड़का मैंने बोला मतलब जल्दी भाग भाग, और वो मैंने बाइक पे बैठा कर मेरे घर ले तो आया उस टाइम सेफ। मैं अपने घर के बाहर खड़ी होगी, उसने मेरे गली में ऐसा तमाचा लगाया, मेरा आज भी याद है, भरी गली में हमारे घर के पेड़े पे खुद पे इतना वो होया कि तेरी गला बन के रही है। खुद अपने सासरे में पट्टा करती तू पहला, कि तू तेरे घर भी पट्टन ना गया कहना, मतलब अंत हो गया यो तो। मतलब मेरे खातर कोई जगह सेफ रही है कौन है कि जड़ा मैं सेफ रह लूंगी। मैंने, मैं झूठ नहीं बोलूंगी भाई, मैंने मेरी मम्मी तब बोला कि फिर भी मैं टड़क के शाम आगे प्लाट में बैठ गई जाकर ना कि मैं शायद चुप हो जा, मान जाएगा। वो मान्या को ना वहां भी सब मतलब सब देखना करे। और उसने मेरा दूसरे के प्लाट में इतनी गंदी गाली गलौज करा, क्योंकि जो लड़का मैंने लेकर गया था उसके साथ ही मैंने गलत साबित करना गया कि उसकी गला गई या तू, सब सुना है। और जब नु क्या कर तो खुद का आदमी ये करना गया तो बार के तक कमाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं मतलब इतना वो हो गया, मेरी मम्मी ने उसका, मैंने मेरी मम्मी तक कही कि याद होगी है ही। मैंने मेरी मम्मी ने कहा मैं तू मार दे, मेरी मम्मी ने उसका मार दिया भाई उस टाइम। मेरी मम्मी ने उसका कई मारे उसका, और उसका इस बात का गुस्सा आकर वो मेरे छोरे ने लेकर भाग गया। हम बाहर बैठे रहे, लड़ाई ते टरदे, छोरी मेरे पास थी, मैं वहां बैठी थी। मेरी छोरी उस टाइम बहुत छोटी थी, पाया नहीं चल रही थी, और छोरा मेरा पाया चल रहा था। वो मेरे लड़के ने लेकर भाग गया। एक माँ की सी मैं उसके पीछे पीछे भाजी गई अपने छोरे खातर, कि मेरा छोरे ने, क्योंकि सभी मतलब भाई मेरा पहला बालक था, मेर थी, और मतलब छोरी उस टाइम ना बोला चला थी, उसके सारे क्या करना मेरे दन कट रहे थे उड़ा मेरे छोरे के तान।
मेरे छोरे ने लेकर भाज गया वो। मैं भाई मेरा बालक ले गया वो, मतलब मैं उसके पीछे भागी गई कि भाई मैं अपने बालक बना नहीं रहा इसको थी कि भाई बालक है रोवेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ना, मेरा बालक रोवेगा माँ बना। और मतलब मैं उसके पीछे बहुत दूर तक भागी गई, लेकिन वो लड़के ने उस टाइम ले गया जाके ने। तो ऐसे करते करते भाई मैं 2 दिन खाना भी नहीं खाया कि भाई मेरा बालक नहीं है मेरे दौरान। तो मेरे घर के समझाते कि भाई बाल गया कि था, उड़े तो है कि था, चला गया वो। तो मैंने थोड़ा सा अपना दिल समझाया, मेरे पास भाई दूसरा बालक था, थोड़ा सा उसमें वो लगाया। तो ऐसे करते करते 1 महीना चला गया। 1 महीने के बाद उसने गलती मानी आके ने कि मेरी गलती है, मैं चीज नहीं करूँ वो नहीं करूँ, ये भी का माफ कर दे। गलती उसने सदा मानी है मेरे पे, मन ने गलती नहीं मानी। वो मेरे पे सदा मांगता है गलती, ठीक है, क्योंकि भाई वो उसने ना तो किसी में मेरे ममता थी, ना उसने किसी से प्यार था कि भाई वो ऐसा इंसान हो किसी के बिना नहीं रह सकता। हाँ यह बात थी, अगर उसने 1% थी तो वह मेरे में थी, क्योंकि भाई घर में बढ़ते अगर ठीक है भाई सब न दिखा है, ताती रोटी देगी तना पोकन है, लत्ते देगी धोकन है, नौकरा मतलब उसमें सबसे खराब आदत मैंने यह लगा करती आगन है। अगर वो ड्रिंक वगैरह का आता करके भी आता ना, तो भाई मैं बोलती उस तक मैंने उस तक कभी सीढ़ी रोटी नहीं दी उस तक, चाहे वो कितने छक्का पीरा कितना ताती बना के रोटी दिया करती, क्योंकि उसकी आदत थी ताती रोटी खाने की पतली। पहला सीढ़ी खाएगा मन ने बना दी आदत, ताती रोटी पोक देती उस तक, वो कहता नहीं मन ने नहीं खाना, और मैं उस तक बार बार कहती खा ले। अगर मैं उस तक नहीं खवाती तो वो 10 मिनट पीछे मैंने कहता तू मैंने रोटी ना दे सकती, तो मैंने भी रहता कोकड़े से मेरी गला फिर भी माचना, मेरी गला फिर भी माचना। मैं उस तक बार बार कहती तू रोटी खा ले तू रोटी खा ले, मतलब खुद बनू होती कि भाई यो तक का राजा है और इसके सब नौकर गुलाम है, सब इसने जो करना है ना तो इसकी हाथ पांव जोड़ कर करेंगे हम सब इसका। उस तक कहती रोटी खा ले, कई बार तो थाली फेंक दिया करता, बार बार कहती खा ले मन नो था यो नहीं खाओगा तो 10 मिनट पीछे फिर तरीके लड़ेगा। हाथ पांव जोड़ मेरी सासू भी कहती वही मरते हैं खवा दे कुछ ना, मेरे छोड़ उठता है कि माँ भाई परमात्मा सब ना नसीब नहीं करता, और जिसने कर रहा उसका आदर नहीं करता। मैं कहा वह मेरी सासू फिर भी नुकंदी रहने दे तू कलेस माचेगा तू दे दे। मैं हाथ पा जोड़ कर देती भाई खवा देती, लेकिन मैंने खुद पन्नू होता महसूस देख के बने मतलब ओके रहे आड़ तम हम सब बदन काम करेंगे, फिर भी हम ऐसा हो रहा कि हम नौकर हैं, और भाई यो जिसमें सब बदन नुए रहा है यो फिर भी राजा बन रहा है। चलो ठीक है, ऐसे करते करते भाई यूं ही चला गया, समय बीतता गया। तो जैसा मैंने बताया था कि मैं फरवरी में 1 महीना यहाँ पर रुकी थी, उसने गलती मानी थी आकर मेरे पे कि भाई गलती होगी मेरे पे, जिसमें जो है 4 साल की मेरी जर्नी थी उसमें भाई सारे थाने तहसीला चौकी सारी जगह मैं चढ़ ली थी। खुद की सच्चाई मेरी सारी जगह, क्योंकि भाई मैंने वो दुखी इतना आता फालतू करा करता, मेरी सारी जगह बेइज्जती करा करता खड़ा हो गया। और मैंने डर लग गया करता सोशल मीडिया पर आती आना ये तेरी ऐसी बेइज्जती करेगा और तू